वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम उर्दू के समर टास्क को हल करेंगे, तो आप जल्दी से उर्दू के समर टास्क का सफ़र नंबर 85 खोलें। सबसे पहले हम तारीख़ और दिन लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जुमलों की तरतीब, दर्जे झेल जुमलों की तरतीब दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। हम यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जुमले दिए हुए हैं वो बगैर तरतीब के, तो हमने क्या करना है, इन जुमलों को तरतीब देकर दोबारा लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला नेकी पसंद वालों करता करने को है। ठीक है, तो ये क्या जुमला बनेगा कि तरतीब से क्या जुमला बनेगा कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। बिल्कुल इसी तरह दूसरा जुमला है हमारे पास, बुज़ुर्गों इज़्ज़त और की करो के साथ छोटों मोहब्बत से पेश आओ। ठीक है, तो यहाँ पे तरतीब से जुमला क्या बनेगा कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो और छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। तो आपने स्टूडेंट्स ये कंप्लीट पेज जो है ना, बिल्कुल इसी तरह इन जुमलों को तरतीब से आपने क्या कर देना है, इनको दोबारा लिखना है। ठीक है, अगला सफ़ा है हमारे पास पेज नंबर 84। अगला सफ़ा है पेज नंबर 84। यहाँ पे भी दोबारा से तारीख़ और दिन लिखेंगे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक किताब होता या होती, अपनी तसव्वुराती सलाहियत इस्तेमाल करें और दिए गए उन्वान पर एक तख्लीकी पैराग्राफ लिखें। बताएं कि अगर आप एक किताब होते या होती तो आपकी शख्सियत के मुताबिक आप कैसी किताब होते या होती, दर्जे ज़ेल इशारात से मदद लें। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक किताब के मुतालिक एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर ये जुमले दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमने देखना है कि इसके मुताबिक हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे देखें, क्या आप कहानियों की किताब होते या लतीफ़ों की किताब में कैसे बाब दर्ज होते, किताब का आगाज़ किस जुमले से होता, आपका उन्वान क्या होता, किताब में कौन से रंग होते, किताब के सफ़हात की तादाद कितनी होती। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैं बच्चों की दुनिया की किताब हूँ जिसमें बच्चों के लिए बेशुमार कहानियाँ हैं, इसमें हर रंग मौजूद है, इस किताब से बच्चे बहुत से सबक सीख सकते हैं, इस किताब के सफ़ों की तादाद क्या है, 50 है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से बेशक ये वाली लिख लें या अपनी मर्ज़ी से जो आपको ईजी लगती है, आपने क्या करना है, किताब के मुतालिक एक पैराग्राफ लिख लेना है। सफ़ा नंबर 81 पे देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। दोबारा से तारीख़ और दिन लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ख़त लिखना है कि अपने वालिद साहब के नाम ख़त लिखें जो आजकल किसी काम की वजह से दूसरे शहर में मुकीम है और उनसे स्कूल के तफरी सफ़र पर जाने की इजाज़त तलब करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक ख़त लिखना है अपने वालिद साहब को और उसमें उनसे क्या करना है, इजाज़त मांगनी है। एक तफरी मतलब एक ट्रिप जा रहा है स्कूल का, तो हमने वहाँ पर जाने के लिए उनसे क्या करनी है, इजाज़त लेनी है। ठीक है, कमरा इम्तिहान दार रकम स्कूल 7 का बाद 20 जुलाई। तो ये तो स्टूडेंट्स हर लेटर के स्टार्ट में हम लिखते हैं। तो फिर यहाँ पे देखें क्या लिखा हमने, प्यारे अब्बूजान, अस्सलाम वालेकुम अब्बूजान, हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा है, मेरे सब दोस्त इस तफरीही सफ़र पर जा रहे हैं, आप मुझे भी इजाज़त दे दें ताकि मैं भी इनके साथ लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ। खुदा हाफिज़ आपका बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये ऐसे राइट किया, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको ईजी लगता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ख़त को। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट पेज है पेज नंबर 80। दोबारा से तारीख़ और दिन लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कोर्स से सुनो साथियों, ऐसे अल्फाज जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे इसमें सूद कहलाते हैं। नीचे कुछ परिंदों की तस्वीर और इसमें सूद दर्ज है, परिंदों को दुरुस्त इसमें सूद से मिलाएं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अल्फाज की जो आवाज़ें होती हैं ना, ऐसा अल्फाज जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करते वो क्या कहलाता है, इसमें सूद। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि परिंदों की तस्वीर है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर उनके इसमें सूद को दर्ज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तोता है, तो तोता क्या करता है, तोता टै टै करता है, तो हमने क्या कर दिया, टै टै के साथ उसको मिला दिया। फिर कब वहाँ काएँ काएँ करता है तो हमने उसके साथ मिला दिया। फिर बिल्कुल इसी तरह मुर्गी कुट कुट करती है तो हमने उसके साथ मिला दिया। तो स्टूडेंट्स, आपने ये कंप्लीट पेज बिल्कुल इसी तरह आपने क्या कर लेना है, हल कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम उर्दू के समर टास्क को हल करेंगे, तो अब जल्दी से उर्दू के समर टास्क का सफ़ा नंबर 79 खोलें। सबसे पहले तारीख़ और दिन लिखेंगे। आज के हमारे सबक का उन्वान है जंगल के साथियों का अहम पैगाम। जंगल कई परिंदों और जानवरों का घर है, मगर इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेज़ी से जंगलात काट रहा है। इस सिलसिले में जंगल के बासियों ने जंगलात की कटाई के नुकसानात से आगाह करने और मदद की फरियाद करने के लिए इंसान के नाम एक ख़त लिखने का मंसूबा बनाया है। ख़त लिखने के लिए उन्हें आप जैसे काबिल तालिब इल्म तालिबा की मदद दरकार है। दी गई जगह पर ख़त का मतन लिखें। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखें जैसे आपका घर होता है, बिल्कुल इसी तरह जानवर और परिंदों का भी घर होता है। उनका घर कौन सा है, जंगल। अब इंसान क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें तेज़ी से काट रहा है। अगर हमारे घर को कोई नुकसान पहुंचाता तो हमें दुख होता है ना, बिल्कुल इसी तरह अगर जानवर और परिंदों के घरों को अगर नुकसान पहुँचाएंगे तो उनको भी दुख होगा ना। तो इस सिलसिले में उन्होंने जंगल के में जो रहने वाले जानवर और परिंदे हैं ना, उन्होंने इंसान से मदद की फरियाद की है। तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या किया है, ख़त लिखने का मंसूबा बनाया। वो ख़ुद तो ख़त लिख नहीं सकते, तो हमने क्या करना
करना है, उनकी ख़त लिखने में मदद करनी है। अब यहाँ पे हमने क्या ख़त लिखा, प्यारे दोस्तों आदाब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी दुनिया में खैर आफियत से होंगे। आप लोग अपनी आसाइशों के लिए जंगलात की कटाई कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किलात से दो चार है। आपसे दरख्वास्त है कि जंगलात की कटाई को बंद किया जाए और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। आप सबके मशकूर जंगल के बासी। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस ख़त को आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे लिख लेना है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि सफ़ा नंबर 78 पे वो क्या कह रहे हैं। दोबारा से तारीख़ और दिन लिखेंगे। जी अब यहाँ पे दोबारा से जंगल के साथियों का अहम पैगाम। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सफ़ा नंबर 68 से तस्वीर काटें और सील में सही तरतीब के साथ चस्पा करके मालूम करें कि जंगल के साथी आपको क्या पैगाम देना चाहते हैं। स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं कि सफ़ा नंबर 68 से तस्वीर काटें और यहाँ पे उनको क्या करें, तरतीब के साथ उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, चस्पा करना है। फिर यहाँ पे क्या लिखना है और उनका पैगाम भी लिखना है कि जंगल के साथी क्या पैगाम आपको देना चाहते हैं। फिर उनको पैगाम को भी यहाँ पर हमने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब उन्होंने क्या पैगाम दिया कि दरख्त हमारा घर है, उनकी हिफाजत करें। आपने बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स वहाँ से तस्वीर को कट करके आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन 2 पेजेस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब उर्दू के समर टास्क का सफ़ा नंबर 77 खोलें, दोबारा से तारीख़ और दिन लिखेंगे। अब इस पेज पे वो क्या कह रहे हैं, मंजर निगारी, दिए गए मंजर को देखें और उसके मुताबिक एक कहानी तरतीब दें। आपके ख़्याल में इस मंजर से पहले कहानी में क्या हुआ होगा और इस मंजर के बाद क्या हुआ होगा। अपनी कहानी में किरदारों के नाम और कहानी के लिए मुनासिब उन्वान भी तजवीज़ करें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक मंजर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि इस मंजर को देख के आपने क्या करना है, एक कहानी लिखनी है और उस कहानी में इसका क्या करना है, हमने उन्वान भी लिखना है और उनके किरदारों के नाम भी लिखने हैं और ये बताना है कि इस कहानी में पहले क्या हुआ होगा और इस मंजर से पहले कहानी में क्या हुआ होगा और बाद में क्या हुआ होगा। ठीक है, अब हमने इसके मुताबिक क्या करना है, यहाँ पे एक कहानी लिखनी है। तो यहाँ पे हमने उन्वान को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं कि अहमद और अली बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने उनके नाम को क्या किरदारों के नाम रखे कि अहमद और अली। अहमद और अली जो है ना वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों एक ही जमात में पढ़ते हैं। वो दोनों क्या करते हैं, एक ही जमात में पढ़ते हैं। एक दिन स्कूल से छुट्टी पर अहमद ने अली से कहा क्यों ना साइकिल तेज़ चलाई जाए। अब अहमद जो है ना वो अली से कह रहा है कि साइकिल को क्यों ना हम तेज़ चलाएं और जल्दी से घर पहुंच जाएं। ठीक है, वो उसको कह रहा है कि जल्दी से घर पहुंच जाएंगे, साइकिल को हम क्या करते हैं, तेज़ चलाते हैं। अली ने उसे क्या किया, मना किया, लेकिन वो बाज ना आया। अली ने इसको कहा कि नहीं आप तेज़ ना चलाओ, लेकिन उसने क्या कहा, वो तेज़ चलाने से वो बाज ना आया और ज़िद जारी रखी और साइकिल तेज़ चलाने लगा। मोड़ काटते वक्त तेज़ रफ्तार गाड़ी से टकरा गया और रोड पर गिर गया। अब वो क्या किया उसने, जब वो मोड़ काटने लगा ना तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही थी सामने से, तो उसने क्या किया, उसके अंदर वो टकराया और टकराने के बाद वो एक रोड पर गिर गया कि जिसकी वजह से उसे क्या आई, चोट आई। तो जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ के अंदर से टकराते हैं तो हमें चोट भी तो आती है ना। तो उसको अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हो गया कि जल्दबाजी अच्छी नहीं है, जल्दबाजी अच्छी आदत नहीं है। स्टूडेंट्स देखें अब उसने क्या किया, उसने अली की बात नहीं मानी। आज के हमारे लेक्चर का आखिरी सबक है मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से तारीख़ और दिन लिखेंगे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हम जो कुछ महसूस करते हैं वो हमारे जज्बात कहलाते हैं। हम रोज़ाना कई तरह के जज्बात महसूस करते हैं। कुछ बातें हमें उदास कर देती हैं और कुछ बातें खुश। आप नीचे दी गई डायरी में अपनी रोज़मर्रा जज्बात का एक जर्नल बनाएं। स्टूडेंट्स देखें डेली हमारे जज्बात जो होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते। कभी हम खुश हो रहे होते हैं, कभी हम उदास हो रहे होते हैं। तो मौके के मुताबिक हमारे जज्बात जो होते हैं ना, मौके के मुताबिक हमारे जज्बात होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक डायरी दी हुई है हमें, यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने जज्बात के मुताबिक यहाँ पे लिखना है। मैं उदास महसूस करती हूँ जब मैं अपने बाबा को याद करती हूँ। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जब मैं अपने बाबा को याद करती हूँ तो मैं बहुत उदास महसूस करती हूँ। मैं खुश महसूस करती हूँ जब मेरी नानो आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, मैं पुरजोश महसूस करती हूँ जब मेरे नंबर अच्छे आते हैं तो मैं बहुत पुरजोश महसूस करता हूँ। मैं परेशान महसूस करती हूँ जब मेरी अम्मी बीमार होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा है। अगर आपने अपने जज्बात के मुतालिक क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे कि मदरजा ज़िल खाकों में चेहरों के जाविये बनाकर दिए गए जज्बात ज़ाहिर करें। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ चेहरे दिए हुए हैं और यहाँ पे अल्फाज भी दिए हुए हैं। हमने उनके मुताबिक क्या करना है, यहाँ पे उनके चेहरे बनाने हैं। ठीक है ना, उनके फेस बनाने हैं, उनके
तो अब यहाँ पे हैरान है, तो हमने हैरान का यहाँ पे क्या कर दिया, उसका जाविया बना दिया, उसके चेहरे का जाविया बना दिया कि हैरान का हमारा इंप्रेशन कैसा होता है, जब हम हैरान होते हैं तो हमारा फेस जो है ना वो कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे खौफज़दा है तो हमने खौफज़दा वाला यहाँ पे क्या कर दिया, उसका फेस का इंप्रेशन बना दिया, फेस का जाविया बना दिया। ठीक है, पुरस्कून, अब पुरस्कून जब हम होते हैं तो हमारा फेस कैसा होता है, तो हमने वैसा उसको फेस को बना दिया। ठीक है, बेजार, तो जब हम बेजार होते हैं तो हमारा फेस कैसा होता है, तो हमने वैसा बना दिया। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम उर्दू के समर टास्क को हल करेंगे, तो अब जल्दी से उर्दू के समर टास्क का सफ़ा नंबर 75 खोलें। सबसे पहले तारीख़ और दिन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लफ्ज़ दिया हुआ है खुशबख्त। खुशबख्त किसे कहते हैं? खुशकिस्मत को। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि दरख्वास्त लिखनी है। किसके नाम दरख्वास्त लिखनी है? प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखकर उनसे स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाने की गुजारिश करें। कि क्या कह रहे हैं कि वो प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखें और उनसे कहें कि हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाने की गुजारिश करें। ठीक है, एक लाइब्रेरी बना दें। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पर खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा दायर रकम स्कूल साथ का बदिए, तो हर दरख्वास्त के स्टार्ट में क्या करते हैं, हम लिखते हैं। ठीक है, जनाब आली, गुजारिश है कि हमें स्कूल में एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है। मेहरबानी फरमाकर हमें जल्द अज जल्द लाइब्रेरी बना दें ताकि हम अपनी ज़रूरत की किताबें हासिल कर सकें। आपकी एन नवाजिश होगी अल-अर्ज़, आपकी शागिर्दा। फिर आपने अपना नाम लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे तारीख़ और दिन लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इस दरख्वास्त को बिल्कुल इसी तरह आपने राइट कर लेना है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, पेज नंबर 74। अगेन पुट योर डेट एंड डे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक सबक दिया हुआ है, खुशबू की कीमत। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सबक को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन दिए हुए, हमने क्या करना है, इनके आंसर को यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, होटल का मालिक कैसा था, होटल का माहौल कैसा था, तो यहाँ से हमने ढूंढना है इसका आंसर और फिर यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, होटल का माहौल खुशगवार था। बिल्कुल इसी तरह बूढ़े फ़कीर को किस चीज़ ने होटल की जानिब माइल किया, तो किसने उसको माइल किया था? बूढ़े फ़कीर को लजीज़ खानों की खुशबू ने। जब आप इस सबक को अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो आपको ईजिली आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज है हमारे पास, पेज नंबर 72। अगेन पुट योर डेट एंड डे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान में अक्सर जुमले में असर पैदा करने के लिए लफ्ज़ों की तकरार की जाती है। ठीक है, एक ही लफ्ज़ को 2 मरतबा लिखने से किसी बात पर जोर देना या उसकी शिद्दत का एहसास दिलाना मकसूद होता है। मसलन बार बार, फूट फूट और दूर दूर वगैरह। आप इस कहानी में से तकरार वाले अल्फाज ढूंढकर नीचे लिखें और उन्हें इस्तेमाल करके नए जुमले बनाएं। स्टूडेंट्स, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जिनको हम बार बार बोलते हैं। ठीक है ना, एक ही लफ्ज़ को हम 2 मरतबा बोलते हैं, तो वो तकरार वाले अल्फाज होते हैं। जैसे यहाँ पे जल्दी जल्दी, छन छन, बार बार, तो ये क्या है, एक ही लफ्ज़ जल्दी क्या है, 2 मरतबा आया। बिल्कुल इसी तरह छन छन, ये भी क्या है, 2 मरतबा आया बार बार। तो ये होते हैं तकरार वाले अल्फाज। अब इनको हमने क्या करना है, जुमलों में तब्दील करना है। अब जल्दी जल्दी का जुमला क्या बनाया हमने, अपना काम जल्दी जल्दी करो। बिल्कुल इसी तरह छन छन का जुमला हमने क्या बनाया, कि चूड़ियाँ छन छन करती हैं। बार बार, अली को बार बार तंग ना करो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन जुमलों को बिल्कुल इसी तरह आपने राइट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके ख्याल में होटल का मालिक कैसा आदमी था? कहानी के इस किरदार की शख्सियत, सोचने का अंदाज़ और आदात को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया शख्सी खाका मुकम्मल करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमें एक शख्सी खाका दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना है, उस कहानी को हमने जब अच्छे तरीके से रीड कर लिया ना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको जहन में रखते हुए हमने इस शख्सी खाके को मुकम्मल करना है। ठीक है, तो वो कहानी का मालिक जो था वो कैसा था? मगरूर भी था, झूठा भी था, लालची भी था, बिल्कुल इसी तरह जालिम भी था, बदनीयत भी था और गंदा भी था। आपने क्या करना है, इसको भी बिल्कुल इसी तरह आपने राइट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है हमारे पास, पेज नंबर 71। अगेन पुट योर डेट एंड डे, देन स्टार्ट योर वर्किंग। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो इस्म मारफा कहलाता है, जबकि ऐसा लफ्ज़ जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो इस्म नकरा कहलाता है। मिसाल के तौर पर मक्का मुकरमा एक मुतबर्रक शहर है, फैसल एक शरीर लड़का है। इन जुमलों में मक्का मुकरमा और फैसल इसम मारफा, जबकि शहर और लड़का इसम नकरा है। ठीक है, सबक में से 5 इसम मारफा और 5 इसम नकरा ढूंढ कर यहाँ पे लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स,
सबक कौन सा जो पीछे हमने वो कहा खुशबू की कीमत वाला सबक पढ़ा है ना, वहाँ से आपने क्या करना है, 5 इसम नकरा और 5 इसम मारफा को ढूंढ के आपने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आपको पता तो चल गया होगा कि इसम नकरा किसे कहते हैं और इसम मारफा किसे कहते हैं, ठीक है ना। कि इसम नकरा जो होता है वो किसी इसम नकरा जो होता है वो किसी आम चीज़, शख्स या जगह के लिए इस्तेमाल होता है, और इसम मारफा जो होता है वो किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम वो क्या कह रहे हैं कि सबक के तीसरे पैराग्राफ यानी होटल का मगरूर मालिक से अदा करने का पाबंद है तक के हिस्से को दोबारा लिखें और मुज़क्कर को मोनस जबकि मोनस को मुज़क्कर में तब्दील कर दें। पहला जुमला आपकी आसानी के लिए लिख दिया गया है। स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे पीछे जो हमने सबक पढ़ा है ना खुशबू की कीमत, उसमें से आपने क्या करना है, तीसरे पैराग्राफ को देखना है। तीसरे पैराग्राफ को देखने के बाद आपने क्या करना है कि इस हिस्से को दोबारा यहाँ पे लिखना है। और कैसे लिखना है कि मुज़क्कर को मोनस में चेंज करके और मोनस को मुज़क्कर में चेंज करके आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हमने कि मालिक, ये देखें, होटल की मगरूर मालिका खफा खफा नज़रों से सारा माजरा देख रही थी। इसको फ़कीर की हरकत बिल्कुल अच्छी ना लगी। उसने नौकरानियों को हुक्म दिया कि फ़कीरनी को पकड़कर उसके पास ले आए। उन्होंने हुक्म की तामील की। होटल की मालिका फ़कीरनी को लेकर गांव के काजी के पास गई। काजी के सामने किस्सा बयान करके कहने लगी, ये बुढ़िया मेरे होटल के बाहर खड़ी मुफ्त में मेरे खानों की खुशबू के मज़े उड़ा रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया कि मुज़क्कर को हमने क्या किया, मोनस में चेंज कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक तो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का आखिरी सबक है मैं भी कहानी लिखूँगा, ठीक है। दोबारा से तारीख और दिन लिखेंगे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि दर्जे झील इशारात की मदद से टिंकू ने सीखा साइकिल चलाने के उन्वान पर एक कहानी लिखें और इसे एक रीडर यानी छोटे किताबचे की शक्ल दें। सफ़ा नंबर 67 पर दी गई तस्वीर की मदद से अपने रीडर को सजाएं और रीडर के लिए एक सर्वर भी तैयार करें। रीडर मुकम्मल होने के बाद नीचे दी गई जगह पर चस्पा करें। स्टूडेंट्स वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टिंकू ने सीखा साइकिल चलाना, उसके अनुमान पर आपने क्या करना है, एक कहानी लिखनी है, ठीक है। और उसे एक किताबचे यानी एक किताब की शक्ल में उसको आपने क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। किताब में आपने एक किताब बनाकर फिर उसके अंदर आपने क्या करना है, लिखना है। जैसे बुक्स होती है ना, उसके अंदर कहानी होती है, वो सबक होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, एक किताब बनानी और उसके अंदर आपने क्या करना है, इस कहानी को लिखना है, ठीक है। किताबचे की मतलब एक किताब की आपने उसको शक्ल देनी है। फिर सफ़ा नंबर 67 से दी गई तस्वीर की मदद से अपने रीडर को सुनाएं कि सफ़ा नंबर 67 पे वहाँ पे कुछ तस्वीर दी हुई हैं। आपने क्या करना है, वहाँ से कट करके अपनी जो बुक बनाई है आपने उसको अपने रीडर जो अंदर लिखी है आपने क्या करना है, उसको आपने सजाना है, ठीक है। रीडर के एक सर्वर भी तैयार करके रीडर का एक जो फर्स्ट वाला पेज जो होता है ना, पहले वाला, उसको आपने क्या करना है, उसको भी सजाना है। फिर रीडर मुकम्मल होने के बाद नीचे दी गई जगह पर चस्पा करें। फिर यहाँ पे आपको जगह दी हुई है, आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे जब मुकम्मल कर लें तो यहाँ पे उसको क्या कर देना है, चस्पा कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी अब, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, हमारा उर्दू का भी समर टास्क कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हमारा एक समर टास्क रह गया, तो इंशाल्लाह हम वो भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो समर टास्क मैंने सोल्व करवाया आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।